ओम शांति। आज है 13 मई 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी, क्या सुना था? डायरेक्शन देता हूँ, बाबा ने कहा सबकी नब्ज देख करके। बूढ़े बच्चे जवान जो कर्म बंधन मुक्त हैं, बाबा कहते वो बाबा की सेवा कर सकते हैं। तो बाबा को सबको अलग अलग डायरेक्शन देना पड़ता है। क्या डायरेक्शन दिया? बूढ़ों को क्या डायरेक्शन दिया? बाबा ने कहा फ्री हो, कर्म बंधन मुक्त हो तो बाबा की सर्विस में आ जाओ, प्रदर्शनी समझो। बाबा ने कहा प्रदर्शनी की सर्विस में तो बहुत चाहिए। कुमारियों को कहा फ्री हैं तो बाबा के घर में रह सकते हैं, और जो गृहस्थ व्यवहार वाले हैं बाबा ने कहा वो अपने घर में ही रहे। उनको यहाँ बिठा कर क्या करेंगे? लेकिन जो कुमार कुमारी हैं और जो फ्री हैं और जो सेवा कर सकते हैं, लायक हैं, वो बाबा के घर में आके सेवा कर सकते है ना। तो सबको डायरेक्शन दिया। कई लोग बोलते हैं हम बाबा के घर में जाके बैठ जाएंगे, तो बैठ के क्या करेंगे? लेकिन बाबा ने कभी सेवाधारी भी तो चाहिए ना। चल, आज बाबा बोले मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? उत्तर है, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं, जो बाबा की सहायता करते हैं, अर्थात जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं, उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी उस समय सहायता मिलेगी। अंत में जब बहुत आफतें आएंगी उस समय सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप के मददगार बने, जो बाप के मददगार बने, बाप उन्हें मदद करेंगे। बाप उन्हें मदद करेंगे। प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? दूसरा प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? उसका यादगार किस रूप में है? उत्तर है, शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं, अर्थात ब्रह्मातन का आधार लेते हैं, तो यह हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो यह हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा।
इसलिए तुम बच्चे सम्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। तुम बच्चे सम्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। गीत है कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। बेहद का बाप कहते हैं, मैं एक ही बार 5000 वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। तो बाप को अपना मुखड़ा तो है ही नहीं। तो शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं, तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। तब कहते हैं बाप दादा का याद प्यार स्वीकार। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है और उनमें मुखड़ा दिखलाते हैं। तो रुंडमाला बनाई जाती है तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखेंगे। तो यह कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं। अब कहते हम सब भी शरीर लेते हैं, तो शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं और शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं। तो यह उनका मुख हो गया ना। तो इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ने यह मुखड़ा किराए पर लोन लिया हुआ है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फायदा होता है। जब किसी बड़े आदमी को मकान किराए पे देते हैं तो वो क्या देता है, अच्छा पैसा देता है ना, और समय पर देता है, इकट्ठा देता है। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने भी दिया है, तो बाबा ने उनको क्या उसका किराया भी तो देगा ना। नंबर 1 पद मिला है। तब बाबा कहते हैं पहले पहले इनके कान सुनते हैं। जिस तन में बैठा है तो पहले तो वही सुनते हैं। फल भट से तुम, बाबा कहते फट से तुम सुनते हो, परंतु तो भी सबसे नजदीक इनके कान है। तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है। बाबा कहते ब्रह्मा की आत्मा तो नजदीक बैठी है, हम तो फिर भी दूर बैठे हैं ना। आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा फर्क रहता है। तो तुम बच्चे यहाँ आते हो सम्मुख मुखड़ा देखने। तो यह है वंडरफुल मुखड़ा। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा जो निराकार है वह यहाँ आकर प्रवेश करते हैं। तो उनका भी यह भारत देश हुआ। तो भारत है अविनाशी परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्यों सदस्य नहीं है। तो स्वयं कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। और सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं। तो शिव का हमेशा लिंग रूप दिखाएंगे। तो रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं, शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। है तो सब आत्माएं बराबर ही, लेकिन दिखाने के लिए कि शिव है तो उसका लिंग थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। यह बाप है और वह बच्चे हैं। तो पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं। समझते भी हैं वह शिव है और वह शालिग्राम है। ऐसे तो नहीं कहते सभी शिव ही शिव है।
नहीं। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। तो यह सब बच्चे हैं उनके साथ। तो बाबा ने समझाया है इन शालिग्रामों की पूजा क्यों करते हैं। बाबा के मददगार है। अब कहते हैं जो काम बाबा ने किया उन बच्चों ने भी किया, तो उनके साथ फिर उनकी भी पूजा होती है। तो क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना, तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हो। शिव बाबा की श्रीमत शालिग्राम ले रहे हैं, तो यह भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है रुद्र शिव बाबा का। तो शिव बाबा बोलते हैं तो शालिग्राम भी बोलते हैं। आत्माएं भी तो ज्ञान सुनाती है ना, केवल शिव बाबा ही थोड़ी सुनाते हैं। तो यह अमर कथा सत्यनारायण की कथा है और मनुष्य को नर से नारायण बनाते हैं। तो सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई ना। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है। और उनमें कितनी नॉलेज है, कितना पाठ भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाता हूं। तो शरीर कितना बड़ा है। शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन से ही पाठ बजाने लग पड़ती है। अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है और शरीर तो जड़ है। उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, उनके बाद गर्भ में सजाएं खाने लगती है। तो सजाएं भी कैसे खाती है। भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिसको जिस रूप से दुख दिया है, तो वह साक्षात्कार करते जाते हैं ना। हर जन्म का वही शरीर दिखाएंगे ना, वही दुख देने का रूप दिखाएंगे, तो वह उसी रूप में फिर साक्षात्कार करके दंड खाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जिस जिस रूप से दुख दिया है, तो वो साक्षात्कार करते जाते हैं और दंड मिलता जाता है। त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है, कितना पाठ बजाते हैं। आत्मा अंजाम अर्थात वायदा करती है कि मैं कभी पाप नहीं करूँगी ना। बाबा से वायदा करती बार बार, मुझे माफ करो, मैं कभी ऐसा पाप कर्म नहीं करूँ। इतनी छोटी आत्मा को कितना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। 84 जन्मों का पाठ बजा कर फिर रिपीट करते। तो वंडर है ना। यह बाप बैठ समझाते हैं और बच्चे भी समझते हैं। यह तो यथार्थ बात है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पाठ है। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता है। गाते भी हैं आत्मा स्टार है जो इस भ्रकुटी के बीच में रहती है। कितना पाठ बजाती है। इसको कहा जाता है कुदरत, आपके नेचर है ना। तुम तो जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, कितना पाठ बजाते हैं। और हमको बाबा आकर समझाते हैं। कितनी ऊंच नॉलेज है, दुनिया में कोई को यह नॉलेज नहीं। तो यह भी तो मनुष्य था ना। ब्रह्मा बाबा भी तो क्या है, मनुष्य ही। इनमें अब बाप ने प्रवेश किया है। ऐसे नहीं कि गुरु गोसाई का चेला होगा। चेला अकेला थोड़ी होगा। कोई गुरु गोसाई का चेला होगा, उससे रिद्धि सिद्धि सीखे हैं। बाबा कहते नहीं। अब कोई कोई समझते हैं गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति मिली हुई है। अब ये तो बातें ही न्यारी हैं। सम्मुख सुनने से तुमको बहुत मजा आता है,
जानते हो हमको बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, तो बाबा भी इतना छोटा है जितना हम आत्मा छोटी है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, परम माना सुप्रीम। तो परे ते परे परम धाम में रहने वाले, परे ते परे तुम बच्चे भी रहते हो, बाबा भी परम धाम में, तो हम बच्चे भी परम धाम में रहते हैं। तो शिव बाबा कितनी महीन बातें सुनाते हैं। शुरुआत में थोड़ी समझाते थे, आने से ही इतना थोड़ी महीन बातों में जाते थे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नॉलेज मिलती रहती है, तो कौन देते हैं? शिव बाबा, ऊंचे ते ऊंच भगवान। वह आकर कहते हैं बच्चे, आत्मा कैसे ऑर्गन्स द्वारा बात करती है। कहते भी हैं वो भ्रुकुटी के बीच चमकती है, परंतु सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। आत्मा को अनुभव नहीं करते हैं, केवल कहने मात्र कहते हैं। किसी की बुद्धि में नहीं आता है, किसी को यह नॉलेज है ही नहीं जो समझावे। खुद को नॉलेज होगी तभी तो किसी को समझाएंगे। तो तुम्हारे में भी यह बातें बहुत कम समझते हैं, सुनते सब है, लेकिन बाबा की सारी बातें सबको सब समझ में आती है? अगर बहुत कम समझते। जो समझते हैं वो अच्छी रीति फिर धारण करते हैं और फिर धारणा कराते हैं, अर्थात वर्णन करते हैं। जिसको समझ में आया होगा वही वर्णन करेगा ना, वरना तो कहते क्या सुनाऊं, कैसे वर्णन करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मन अभी तक समझाई नहीं। जिसने समझ लिया तो बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। तब बाबा कहते परम पिता परमात्मा कहते हो, तो पिता से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना, स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, और उन्हों को जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया? क्या सतयुग में दिया? जरूर पास्ट के कर्म हैं, और अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ऐसे बन सकते हो, और जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो, तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको यह नॉलेज सुनाते हैं। सुना? कब सुनाते हैं? जब मुख वंशावली बनते, जब ब्राह्मण बनते हो, तब बाबा नॉलेज सुनाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, कितना घोर अंधियारा हो गया। अब दुनिया वाले कहते हैं हमको भी सुनाओ, तो उनको समझ आएगी क्या? सुना भी देंगे तो समझ कुछ नहीं आएगी, इसलिए कहते पहले कोर्स करो। बोला ना हमको भी सीधे ध्यान सिखा दो, योग सिखा दो। अरे कैसे सिखा दो? पहले तो समझना पड़े ना, ब्राह्मण बनना पड़े ना, तभी तो योग लगेगा। बिना कहे हम करें धरें तो कुछ नहीं, बस हमारा योग लग जाए, फिर हम यहाँ खाली इतने साल से क्या कर रहे हैं? अगर उनका इतना सहज योग लग जाए, तब बाबा कहते फिर हमारी मेहनत क्या है? कई लोग बोलते हैं उनको भी ऐसे ले चलो ना बाबा से मिलाने। मैंने कहा फिर इतने सारे ये क्या कर रहे हैं? खाली टाइम पास कर रहे हैं। ये इतने होशियार एक ही दिन में आके बाबा से मिलके सब कुछ ले लेवे, और हम यहाँ बैठे, फिर हमारा पुरुषार्थ और उनका पुरुषार्थ कोई अंतर नहीं क्या? आखिर कुछ तो अंतर है ना। हम उनको आपके बराबर सम्मान कैसे दे सकते? उनका अलग, बाबा के बच्चों का अलग, तो दोनों को बराबर कैसे रखे? अभी हम भी जाएं वो भी जाएं तो हमारे साथ चलने के लायक हैं? जब वो हमारे साथ रेगुलर बैठेंगे, तब बाबा ने क्या कहा कि मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, मैं अपने बच्चों को देता हूँ, तो पहले क्या उनको भी हमको बाबा का बच्चा बनाना पड़े। जब बाबा के बच्चे बनेंगे तब बाबा के बच्चों के बराबर अधिकार ले सकते हैं। तब बाबा कहते हैं कि रात दिन का फर्क है, कितना घोर अंधियारा हो गया है। कोई भी बाप को जानते नहीं जिससे रोशनी मिले। कहते हैं हम एक्टर्स पार्ट बजाने आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम कौन हैं, हमारा बाबा कौन है, कुछ भी पता नहीं।
सृष्टि चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते। गाया भी हुआ है अहिल्याएं उपजाएं गणिकाएं जो हैं उनको आकर पढ़ाते। तो प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते हैं परंतु उनकी तकदीर में है ही नहीं। तो बाप है ही गरीब निवाज। 100 में से मुश्किल कोई एक साहूकार निकलेगा। देखो ना, अब कहते हैं अगर सभी निकल गए तो फिर गरीबों का क्या होगा, फिर उनका भाग्य कहाँ जाएगा। तो इसलिए कोई मुश्किल एक साहूकार निकलेगा, सो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कोई विरला ही करते हैं ना। एक ही दिन आएंगे, इतना दिखाएंगे कि जैसे सब कुछ यही करते हैं और दूसरे दिन से गायब। और गरीब तो जो रोज करते हैं, तन मन धन से करते हैं, वो फिर भी बेचारे गायब हो जाते हैं। इसलिए बाबा क्या कहता है कि साहूकार आएंगे भले, करेंगे भले, लेकिन उतना ही मान सम्मान भी मांग ले जाते हैं। देखा, गरीब करेगा कभी मान सम्मान नहीं मांगेगा, साहूकार करेगा बोलेगा आगे भी बिठाओ, मेरा सम्मान भी करो, मुझे अच्छा अच्छा भोग भी खिलाओ, मुझे अच्छा अच्छा गिफ्ट भी दो, अधिकार से ये भी दो ये भी दो करके। तो बाबा कहते क्या फ़ायदा, जितना दिया उतना ही ले भी तो लिया, तो कैसे मिलेगा वहाँ। तो बाबा कहते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कोई विरला ही करते हैं। तुम हो गरीब, माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़ी रहते हैं ना, जितने होते हैं वो भी भंडारी में डाल जाते हैं। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य बनाते हैं, पहले होते ही नहीं, होते हैं तो वो भी दे जाते हैं। तब बाबा कहते कन्याओं के पास कहाँ से आए, जैसे सबसे गरीब कन्या, फिर उससे गरीब माता, और उन्हीं से बाबा सेवा कराते हैं। अगर माताएं ना हो तो शायद सेवा चले ही ना, क्योंकि माताएं क्या करते हैं, सब कुछ ला के देते हैं। चीनी भी लाएंगी, चावल भी लाएंगी, साबुन भी लाएंगी, सर्फ भी लाएंगी, जो उनके हाथ पड़े वो लेके आएंगी ना। हल्दी नमक मिर्ची क्या नहीं लाते। तभी तो बाबा का भंडारा चलता ना, ऐसे थोड़ी पैसे देते। पैसा होगा तो उसी में पैसा भी डाल लाएंगे। कहते दीदी कैसे भेजूं पैसा, मैं क्या चीनी के बीच में रख के भेज दो। ये बोला मैं तो आ नहीं सकती, मैं चावल के बीच में रख के भेज दो। तो ऐसे करके भाई, मैंने कहा भाई, कहते भाई तो देंगे तो गुस्सा करेंगे, पैसा दे रही हूँ। मैंने कोई बात नहीं, सामान के बीच में रख दो, उसी के हाथ भेज दो, उन्हीं से पुण्य करा दो। बोले ये अच्छा है ना। तो कभी भी पीछे एक मैंने कैसे करो, पुराने कपड़े भेज दो, और पुराने कपड़े में लपेट करके, तो पुराने कपड़े हमारे डस्टिंग के काम आ जाएंगे, और वही भाई क्या करेंगे, सेवा भी करेंगे। तो ऐसे युक्ति से सेवा करनी होती है ना। तो बाबा कहते दान करेंगे तो उनका भी तो भाग्य बनेगा ना। तब बाबा कहते हैं कि कन्याओं के पास तो कुछ होता ही नहीं ना, कन्या को तो कुछ मिलता ही नहीं। कब मिलता कन्या को, जब शादी करती है। ऐसे कोई देता है, कोई नहीं देता। बाबा कहते कन्याओं के पास कहाँ से आए, वह तो फिर भी हाफ पार्टनर है, माता तो फिर भी हाफ पार्टनर है। कन्या को तो कुछ भी मिलता नहीं है, वह वहाँ चली जाती है, हाफ पार्टनर बनती है, वर्षा नहीं ले सकती। बच्चे तो फुल मालिक होते हैं, भले हाफ पार्टनर कहते हैं, लेकिन कभी मिला आधा किसी को। फिर किसका होता है, पति का होता है, पति के बाद बेटे का हो जाता है। माता को तो खाली कहा जाता है, मिलता तो कभी नहीं। अगर माताओं को मिलते तो शायद ये स्वर्ग 4 ही दिन में बन जाए। नहीं, माताओं को अगर पूरा हिस्सा दे दिया जाए तो माता क्या करेंगी, सब एक एक सेंटर खोल के बैठ जाएंगी। हाँ, हो सकता है ऐसा, हाँ होगा ना, क्योंकि माताओं में इतना उमंग है, लेकिन क्या करे, बेचारी मजबूर हो जाती है, कभी पिता से, कभी पति से, कभी बेटे से, तो नहीं कर पाती। तब बाबा कहते हैं कि वर्षा नहीं ले सकती है, बच्चे तो फुल मालिक होते हैं। तो ऐसी कन्याओं को ही पहले पहले बाप अपना बनाते हैं। एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ है, गरीब है, पवित्र है, तो इनकी ही पूजा होती है सारी इसी समय की बातें। इस समय तुम्हारी एक्ट चलती है जो फिर पूजी जाती है। तो शिव जयंती बिगर कृष्ण जयंती तो हो ना सके। तो तुम जानते हो शिव जयंती फिर कृष्ण की जयंती, फिर राम की जयंती,
तो शिव जयंती से जगत अम्बा जगत पिता का भी जन्म होता है, तो जरूर जगत का ही वर्षा मिलेगा, सारे जगत का मालिक तुम बनते। तो जगत माता है जगत की मालिक, जगत अम्बा का बहुत मेला लगता है। ब्रह्मा को इतना नहीं पूजते जितना मम्मा को पूजते हैं ना, क्योंकि कुमारी है, पवित्र है, इसलिए गायन पूजन ज्यादा है ना। बाबा कहते हैं तो फिर भी क्या है, गृहस्थी है, बूढ़े हैं, तो इसलिए बाबा का इतना पूजन नहीं है। ब्रह्मा का एक ही मंदिर है पुष्कर में। बाबा कहते ब्रह्मा को इतना नहीं पूजते हैं, तो बाप माताओं को आगे रखते हैं। शिव शक्तियां माताओं को सबने ठोकरें मारी हैं, खास पतियों ने। माता देखो सारा पति का काम भी करती है, सब कुछ करती है, फिर भी वो पति उसको कुछ नहीं समझता है ना। और जब वो चली जाती तब समझ में आता है हाँ क्या क्या करती थी। जब तक सामने होती है तब तक समझ में नहीं आता है। तब बाबा कहते खास ठोकरें मारी हैं पतियों ने, और यह तो पतियों का पति है। कन्याओं को समझाते हैं कि यह जगत अम्बा की बच्चियां मास्टर जगत अम्बा हुई ना, और यह बच्चियां भी माँ जैसे कार्य कर रही हैं। तो मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी हो, मेल फीमेल दोनों ही प्रवृत्ति मार्ग है ना। मेजॉरिटी माताओं की है, नाम भी इन्हों का बाला है, ब्रह्मा का इतना बाला नहीं, इसीलिए महिमा माताओं की है। सार सिद्ध ब्राह्मण ब्रह्मा को पूजते हैं, तो दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सार सिद्ध और पुष्करणी। शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, कैसे यह चक्र फिरता है, कैसे मैं आता हूँ। वायदा तो है ना कि मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद ज्ञान सुनूंगा। तो बच्चों का मुखड़ा देखूंगा, ऐसे बाबा ने शुरू में ही बोला ना। तो गीत में भी है ना, जो पास्ट हो जाता है वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। ये तो अनादि ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता ना। ये ड्रामा चल रहा है, बाबा इसकी शूटिंग कोई अलग से नहीं हो रही, जो चल रहा है वही शूटिंग भी हो रही है, वही ड्रामा है। इनका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, चलता ही आता है। तो बाप आकर समझाते यह ड्रामा कैसे चलता है। 84 जन्म तुमको ही भोगना पड़ता है, तुम ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य आदि वर्णों में आते हो। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया है। जो विराट रूप के चित्र में आगे शिव बाबा को भी नहीं दिखाते, ब्राह्मणों को भी नहीं दिखाते। ब्रह्मा के द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, और ब्राह्मण ही यज्ञ संभालते हैं। पतित तो यज्ञ की संभाल कर न सके। यज्ञ जब रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। जैसे घरों में यज्ञ रचते, पूजा पाठ रखते हैं ना, अपने पहाड़ों में 22 दिन का यज्ञ रचते हैं, तो विकारों में नहीं जाते। यात्रा पर भी विकार में नहीं जाते हैं। तो तुम हो रूहानी यात्रा पर, जैसे वो यात्रा में रहते तो विकार में नहीं जाते, तो हमारा ये एक जन्म बाबा कहते रूहानी यात्रा में है, तो हम भी विकारों में नहीं जा सकते। तो तुम हो रूहानी यात्रा पर, तो विकार में जा नहीं सकते हो, नहीं तो विघन पड़ जाएगा। तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुम बच्चों को ले जाने, मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। वहाँ हम आत्माएं रहती हैं, वह है परम धाम जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। फिर हम आते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते है ना। परम धाम से आते हैं, पहले देवता बनते, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर कलयुग में शूद्र बनते हैं। और अभी
फिर ब्राह्मण बने हैं। जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। ब्राह्मण सो देवता कहते हैं ना, शूद्र सो देवता थोड़ी कहते। तो शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़े, और ब्राह्मण माना जो ब्रह्मा के आचरण पर चले, है ना, जो ब्रह्मा को फॉलो करे वो ब्राह्मण है ना। ऐसे थोड़ी जो मुरली सुने वो ब्राह्मण। ऐसे तो सारी दुनिया आज मुरली सुन रही है, जिसको देखो यूट्यूब में मुरली। लेकिन ब्राह्मणों के नियम बाबा कहते हैं शुद्धता, पवित्रता, अन्न शुद्धि, है ना, ये सब चीजें हो तभी उसको ब्राह्मण कहा जाए। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। वहां भी झूलों में झूलते हैं ना, वहां तो तुम रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा श्रृंगारते हैं, उनके साथ सबका प्यार है। गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। अभी तुम प्रैक्टिकल में वहां चलने के लिए तैयार हो। उन्होंने तो यही दुनिया में मथुरा वृंदावन बना दिया, लेकिन वो वृंदावन तो कहाँ है? सतयुग में। तो यहाँ भगवान को याद करेंगे तब जाकर के उस स्वर्ग, अब के तो उस वृंदावन में चलेंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में वहां चलने के लिए तैयार हो रहे हो। इस वृंदावन में तो कोई भी चला जाता है, जो पैसे देगा वो चला जाएगा, लेकिन वहां चलने के लिए पुरुषार्थ। तो जानते हो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी तुम ईश्वरीय पुरी में चलते हो। ईश्वरीय पुरी है परम धाम, है ना। जानते हो बाबा सबको कैसे ले जाते हैं? मक्खन से बाल इतना सहज निकाल के ले जाएगा। बाप तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। कैसे सहज बादशाही देते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ चलना है उस अपनी कृष्णपुरी को याद करो, क्योंकि जहाँ जाना होता है उसी की याद रहती है नहीं। तभी किसकी याद है? सोचो जिसकी याद है उसी के पास पहुँचोगे। दुनिया में कहते जिसको याद करोगे उसके पास पहुंच जाओगे, ना चाहते हुए भी वहीं पहुंच जाओगे ना। अभी चल रहे हैं बुद्धि में जिसके याद है उसी के घर जाके खड़े हो जाओगे। ऐसे ही दुनिया में रह रहे तो बुद्धि में देखो किसकी याद है? बाबा की याद है। तो इसलिए जिसको याद करोगे बाबा कहते उसके पास पहुंचोगे। इसलिए कृष्णपुरी को याद करो। पहले पहले जरूर बाबा तुमको घर ले जाएगा, फिर वहां से भेज देंगे स्वर्ग में। तो अभी तुम कृष्णपुरी में जा रहे हो वाया शांति धाम। जैसे वाया दिल्ली जाना होता है ना, दुनिया में कहीं जाते हैं तो वाया दिल्ली, लेकिन दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे बाबा कहते हैं सतयुग में आना है तो परम धाम तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी समझते हो वापस जाते हैं, फिर आएंगे कृष्णपुरी में। तो हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। दुनिया में कहते याद कैसे करें, हम योग लगाना चाहते हैं, योग नहीं लगता। और बाबा कहते योग कैसे लगेगा? जब पवित्र बनेंगे। पवित्र नहीं तो योग नहीं। अगर उनको सीधे ऐसे कह दे तो कोई ज्ञान सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। बाबा कहते अन्न पवित्र हो, तन पवित्र हो, मन पवित्र हो, तभी तो पवित्र चीज को याद कर पाएंगे। मन अशुद्ध है, अन्न अशुद्ध है, तो फिर शुद्ध चीज कैसे याद आएगी? फिर तो हाथ लगाने में भी डरेंगे। ऐसे बुद्धि भी वहां टच करने में डरेगी, तो जाएगी ही नहीं ना। तब बाबा कहते क्या करो? बाबा को याद करना है तो क्या बनो? पवित्र बनो। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं, तभी तो पढ़ाई में मन लगता है। वरना तो क्या होगा? शादी हो जाएगी तो बीवी बच्चे याद आएंगे, घर गृहस्थी याद आएगी, फिर पढ़ाई याद रहेगी नहीं। इसलिए जब तक पढ़ते हैं तो ब्रह्मचर्य में रहते हैं। अब बाबा कहते हैं पवित्रता जरूर चाहिए। बाप फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। यह स्कूल है बहुत बड़ा, तो जरूर पढ़ना चाहिए।
इतना बड़ा स्कूल है, कहीं भी जाओ वहीं पढ़ सकते हो। आज तो पढ़ाई घर घर में। भगवान खुद पढ़ाते हैं तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, है ना। अभी तो कोरोना के बाद से लोगों ने 2 दिन बांध दिए, बोला 2 ही दिन पढ़ना है, फिर तो दुनिया में 2 ही दिन खाना खाना चाहिए। नहीं, ये आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को भोजन देते ऐसे ही आत्मा को भी रोज भोजन देना है। जिस दिन नहीं खाएंगे तो उसी दिन क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे ना। इसलिए मुरली मिस नहीं करनी, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। अब देखो घर में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं पूरी मुरली, याद रहती है। जो घर में पढ़ लेते हैं याद रहती है, नहीं। आप देखो प्राइवेट पढ़ाई और रेगुलर पढ़ाई में अंतर है। इसलिए तो बच्चे को कहाँ भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं कि मैनर्स सीखेगा। एक तो क्या करेगा, सवेरे उठेगा टाइम से नहाएगा धोएगा, तैयार होगा, है ना। स्कूल में इतनी देर बैठेगा। घर में करेंगे ऐसा? घर में रहेंगे तो अभी तक तो नहाएंगे ही नहीं, और नहाएंगे भी तो तैयार नहीं होंगे। चलो ड्रेस पहन भी लेंगे तो बाल नहीं बनाएंगे, शूज नहीं पहनेंगे, है ना। बच्चे भी स्कूल के ऊपर की ड्रेस पहन लेते हैं ना, क्योंकि कैमरे में उतना ही दिखाई देता है। जो ऑनलाइन जॉब करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि टेबल कुर्सी पे बैठेंगे तो जरा, तो फिर सोचो बाबा कहते हैं ना, अभी यहाँ आए हैं तो पूरा तैयार होके आए हैं, इतनी देर वॉकिंग किया है तो मन भी खुश, तन भी खुश। इतना देर बैठेंगे तो घर वाले भी खुश कि कुछ देर तो गए, घर में सफाई कर लेंगे ना थोड़ी देर अच्छे से। तो बाबा कहते हैं, और हम भी यहाँ पर अच्छे से बैठेंगे तो योग भी लगेगा, संगठन का बल भी होता है। तब बाबा कहते कि पढ़ाई एक दिन में मिस नहीं करनी चाहिए। अभी देखो जो नहीं आए हैं वो घर में वही गाउन पहने बैठे होंगे, ना बाल बनाए होंगे, ना पेस्ट किया होगा। पहले नाश्ता कर लेंगे, फिर जाके आराम से नहाएंगे। बोला अभी झाड़ू लगा रही थी, अभी गमले, है ना। आज क्या करेंगे, कूड़ा आया है तो सफाई में ही लगे रहेंगे। अभी सोचो मन की सफाई की नहीं, घर की सफाई की तो सफाई होगी? खाली टाइम पास करते। फिर कहते मुरली पढ़ ली? बोला हाँ हमने पढ़ ली। क्या था मुरली में? बोला याद ही नहीं। तो फिर क्या किया, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा, तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। तो यह स्कूल है बहुत बड़ा, तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो बाबा कहते एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, मोस्ट वैल्यूबल पढ़ाई। सोचो सारा जीवन तो यही किया, यही झाड़ू पोछा, यही खाना पीना, यही कपड़े लत्ते, यही तो किया। और थोड़े से समय के लिए हमको भगवान मिला, और उस समय को भी हम उसी चीज में गंवा रहे। फिर कहते फुर्सत ही नहीं है। तो सोचो फुर्सत कब मिलेगी, मरने के बाद। और फिर क्या कहेंगे, हे भगवान, फिर पश्चाताप करेंगे। तो क्यों ना समय को सफल करें। भगवान आया, भाग्य बनाया, फिर भी हमने समय यूं ही गंवाया। तब बाबा कहते हैं कि यह बाबा कहते हैं मोस्ट वैल्यूबल पढ़ाई है, यह बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख खजाने से झोली भर सकते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है। बहुत हैं जिनको छुट्टी भी मिलती है, सुना, घर से भी कहेंगे जाओ छुट्टी है हमारी तरफ से, लेकिन फिर भी मन का बंधन है ना। तो हम अभी हंस रहे थे, हमने कहा इतना सारा दिन है ना, पूरा दिन हमको बाबा ने इतना अच्छा दिया है। सवेरे उठो, घूमो फिरो, बाबा को याद करो, पढ़ाई करो, फिर लेकिन पूरा टाइम हर समय दिमाग में क्या कहते हैं, रेस्ट करना है, रेस्ट करना है। मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या पहाड़ खोद डालते हैं जो रेस्ट करना होता है। अमृत वेले उठेंगे फिर सो जाएंगे, बोले रेस्ट करना है। फिर नाश्ता करेंगे फिर सो जाएंगे, रेस्ट करना है। फिर दिन का खाना खाएंगे। तो किया क्या, इतना रेस्ट किया तो किस लिए, क्या ऐसा किया जिसका हमको इतना आराम चाहिए। अगर हिसाब लगाए तो हमने भगवान को याद किया। अमृत वेला भी झूमते झूमते योग करते हैं, मुरली भी झूमते झूमते सुनते हैं। उसके बाद सारा दिन क्या कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, डॉक्टर ने क्या कहा,
डॉक्टर ऐसा कहता है रेस्ट करना, या डॉक्टर कहता है काम करना? कहता है इस मशीन को जितना चलाओगे उतना ठीक रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं पूरा दिन? सोचो, रेस्ट करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? भगवान को कब याद करेंगे? ये तो अपनी समझ है ना। अब बाबा कहते हैं बहुत हैं जिनको छुट्टी भी मिलती है सेवा करने की, छुट्टी है आप जाओ सेवा करो। बाबा कहते हैं पूरा रिफ्रेश हो जाओ, बाहर जाने से फिर वह नशा नहीं रहता है। और बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से भी नशा चढ़ जाता है। बड़ी आफतें आनी हैं, सुना, बड़ी आफतें आनी हैं। और मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे, अच्छी रीति सर्विस करेंगे तो उनको अंत में सहायता भी तो मिलती है ना। तो सोचो हमको मिलेगी, क्या कर रहे हैं हम? थोड़ा समय खाने पीने में, थोड़ा समय सोने में, थोड़ा समय शादी ब्याह में, थोड़ा समय घूमने में। हमने किया क्या है अभी तक? कुछ नया किया? कुछ नया किया? भगवान के बच्चे हैं, हमने कोई नया काम नहीं किया तो फिर हम भी तो दुनिया वाले जैसे हो गए, बस घंटा बैठ करके मुरली पढ़ते, बाकी तो कुछ नया नहीं करते। जाकर के बाबा कहते 4 लोगों को बाबा का संदेश दो, अपने आप से संदेश दो ना, पर्चे लेकर के बांट के आओ कि आपने भगवान को पहचाना। थोड़ा समय निकाल के कुछ तो भाग्य बनाओ, वरना अंत में क्या कहेंगे? हमने भी खाया पिया गवाया। 1 घंटा निकल करके घूम के भी आओ, तन भी स्वस्थ हो जाएगा, और दूसरे को थोड़ा बाबा का परिचय दोगे, मन भी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे? तन को सुला देंगे, फिर मन से काम करते रहेंगे, फिर मन परेशान है ना। इससे निकलो, बाबा की सेवा करो, तब बाबा अंत में मदद करेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूबल है। पढ़ाई मोस्ट वैल्यूबल है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है। ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है। दूसरा पॉइंट है, यह पढ़ाई का समय यात्रा पर चल रहे। यह पढ़ाई का समय है, यात्रा पर चल रहे हैं। रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है। रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो विघन नहीं डालना है। किसी भी विकार के वश हो विघन नहीं डालना है। वरदान है, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी खुश नसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते,
कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए। इसलिए कई बार हंसते हैं ना, अभी कहा और अभी दूसरे दिन मुरली में आ जाता है या उसी दिन आ जाता है, तो क्या कहते हैं, बाबा मेरे को ही दिखा रहता है क्या? बाबा मेरे को ही सुनता रहता है क्या? तो बाबा क्या कहता, क्या है, भाग्य विधाता ने अपना बना लिया और उसकी नज़र मेरे ऊपर ही है। दुनिया वाले कहते एक नज़र पड़ जाए और हम उसके नैनों में समाये हुए। इसको कहा जाता है खुश नसीब। हर घड़ी वो हमको देख रहा है, हर घड़ी हमारे रास्ते खुल रहा है, हर घड़ी हमको मदद कर रहा है, तो हमारे से ज़्यादा खुश नसीब कौन? भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है। अगर बाबा हमको सेवा देता, माना हमारा भाग्य बनाना चाहता है। सेवा हर किसी को नहीं मिलती है, जिसको सेवा मिल देगी तो उसी का क्या होगा, भाग्य बनेगा। लेकिन हम समझते हैं मेरे को ही सेवा कराते हैं। अरे मेरे को ही सेवा कराते हैं माना मेरा ही भाग्य है। तब बाबा कहते हैं तो भाग्य को बढ़ाते चलो, बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। देखो बांटते जाओ, भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन है निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। जितना मन बुद्धि एकाग्र होगी, एक रस होंगे तो निर्विघ्न बनते जाएंगे। विघ्न तो आएंगे लेकिन एकाग्रता से हर विघ्नों पर जीत पा लेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का